उड़ीसा, खेत या फिर फैक्ट्री? जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन लिया है। इंडस्ट्रीज को इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड पर लगाने की परमिशन दे दी है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। शर्त क्या है? जितनी इरिगेटेड लैंड इंडस्ट्री को मिलेगी उसके बदले में डबल कैपेसिटी की अल्टरनेटिव इरिगेशन क्रिएट करनी होगी। यानी 100 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड ली तो 200 हेक्टेयर की नई इरिगेशन कैपेसिटी बनानी होगी। सारा खर्च इंडस्ट्री का। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इंडस्ट्रीज को वाटर कंजर्वेशन फंड में भी कंट्रीब्यूट करना होगा। पॉलिसी का लॉजिक क्या है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों जरूरी हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी है। अब कारण देख लेते हैं। तो उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट है। आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोल, लार्ज इंडस्ट्रीज, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इन्हें कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और कभी कभी वो लैंड इरिगेटेड एग्रीकल्चरल एरिया में ही अवेलेबल होती है। पहले ये डाइवर्जन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इंडस्ट्री प्लान्स रुकते थे, जॉब्स नहीं आते थे। अब एक मिडिल पाथ निकाला गया है, कंपनसेटरी इरिगेशन का मैकेनिज्म। जैसे कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट काटो तो दोगुनी जगह पर पेड़ लगाओ, उसी तरह से ये प्लान बनाया गया है। दोस्तों, यह पॉलिसी बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन कुछ सवाल यहां पर हैं। पहला, क्या कंपनसेशन एक्चुअली होगा? कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन में कितने पेड़ सर्वाइव होते हैं, यह जग जाहिर है। क्या इरिगेटेड लैंड कॉम्पनसेशन भी ऐसे ही कागज पर रहेगा? दूसरा, छोटे किसानों का क्या? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अक्सर कई फार्मर्स की ज़मीन इन्वॉल्व करते हैं। जब ज़मीन जाती है तो किसान की लाइवलीहुड जाती है। इरिगेशन कंपनसेशन किसके खेत में जाएगी? वो सेम किसान जिसकी ज़मीन गई? ये सवाल है। और तीसरी, ओवरसाइट, डबल कैपेसिटी क्रिएट करना, इसे मॉनिटर कौन करेगा, कब तक करेगा? अब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, पॉजिटिव, ओडिशा में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स आएंगी, रेवेन्यू आएगा। रिस्क, अगर इम्प्लीमेंटेशन ढीली रही तो खेत जाएगा, इरिगेशन नहीं बनेगी और किसान खाली हाथ रह जाएगा। इस खबर का बिग पिक्चर क्या है? तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ ओडिशा का नहीं है बल्कि पूरे इंडिया का है। जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो बैलेंस कहाँ बनता है? ओडिशा का अप्रोच इनोवेटिव है। डबल इरिगेशन कंपनसेशन, यह अगर सच में इंप्लीमेंट हो तो एक मॉडल बन सकता है पूरे देश के लिए। लेकिन पॉलिसी पेपर पर अच्छी लगती है, ग्राउंड पर तभी काम करती है जब मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो, अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो और किसान की आवाज़ सुनी जाए। खेत और फैक्ट्री दोनों जरूरी हैं, लेकिन एक की कीमत दूसरे से नहीं चुकाई जानी चाहिए।